चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसने सच में पूरे देश को चौंका दिया है। ये कहानी है इंसानी काबिलियत की, मतलब ह्यूमन पोटेंशियल की, एक ऐसी मिसाल जो देखने लायक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 19 साल का लड़का अचानक इतना चर्चा में क्यों है। देखिए, ना तो वो कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिर भी आज हर किसी की जुबान पर इन्हीं का नाम है। आखिर क्यों? और बात सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं है। देखिए, जिस लेवल पर इनकी सराहना हुई है वो इस कहानी को और भी ज्यादा खास बना देती है। और जाहिर है, इससे हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि भाई आखिर इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं देवव्रत महेश रेखे के इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दंडक्रम पारायण आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वैदिक मंत्रों के पाठ का, मतलब रेसिटेशन का सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है। अब ये जो तरीका है ना, ये कमाल का है। ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, ये तो दिमाग की एक जबरदस्त कसरत है जहां शब्दों को पूरी एक्यूरेसी के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आगे पीछे करके बोलना होता है। और जरा इस चैलेंज का स्केल देखिए, मतलब 50 दिन तक लगातार, रोज 4 घंटे, वो भी बिना रुके। और सबसे बड़ी बात, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जीरो मार्जिन फॉर एरर। एक भी चूक हुई तो सब कुछ शुरू से करना पड़ता है। तो सबसे क्रूशियल बात पता है क्या है? ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये एक ऐसा कारनामा है जो पिछले 200 सालों में किसी ने नहीं किया था। 2 होल सेंचुरी। अब जाहिर है, आज के एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये अचीवमेंट इंसानी दिमाग की ताकत पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल खड़ा करती है। और ये जो कंपैरिजन है, ये फ़र्क को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक तरफ है हमारी टेक्नोलॉजी जो बिजली और हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, और दूसरी तरफ है ये तरीका, जानकारी को बचाने का एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह आत्मनिर्भर है और इनक्रेडिबली रेजिलिएंट। इसीलिए वैज्ञानिक और इंटेलेक्चुअल्स इसे सिर्फ एक कल्चरल अचीवमेंट की तरह नहीं देख रहे हैं, वो इसे इंसानी दिमाग की अल्टीमेट कैपेबिलिटी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मान रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो उस पर बहस होना लाजमी है, और इस अचीवमेंट ने भी एक नेशनल डिबेट छेड़ दी है कि आज के ज़माने में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है। तो बहस में एक तरफ वो लोग हैं जो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 21वीं सदी में इस एंशिएंट प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है। लेकिन इसके जवाब में जो दूसरा पक्ष है वो कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या यही फ़ायदे वाला लॉजिक हम खेल, कला या साहित्य जैसी चीज़ों पर भी लगाते हैं। तो मतलब पूरी बहस घूम फिर कर इसी एक बड़े और पावरफुल सवाल पर आ जाती है कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू तय कैसे करते हैं। और ये सवाल हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करता है, सफलता, हमारी विरासत, और ये कि हम एक समाज के तौर पर अपने हीरोज़ किसे मानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की अचीवमेंट नहीं है, ये उस प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। ज्ञान को बचाने का वो तरीका जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ये परंपरा कैसा कैरेक्टर बनाती है, ये देवव्रत के अपने शब्दों में साफ दिखता है। सोचिए, इतनी बड़ी उपलब्धि और दुनिया भर से तारीफ मिलने के बाद भी उनका जवाब कितनी विनम्रता से भरा हुआ था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां फेम कुछ ही पलों का होता है, हम उन लोगों को क्या अहमियत देते हैं जो चुपचाप हजारों साल पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं।